एक बार सभी लोग गायत्री मंत्र अभी एक बार भी हम लोग जप नहीं कर पाए, तो श्रद्धा से भाव से स्टेज बैठ करके गायत्री मंत्र एक साथ उच्चारण करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सम्मानित मंच एवं उपस्थित स्नेही सज्जनों, सबको सादर प्रणाम। हमको बुलाया गया है परिचय बताने के लिए उन उपस्थित महानुभावों का जो सम्मानित मंच पर हम सबके बीच में विराजमान हैं। हम यही कह सकते हैं संक्षेप में कि प्रतिभाएं जो होती हैं वो व्यक्तिगत नहीं होती हैं, समाज की होती हैं, राष्ट्र की होती हैं। और ये उपस्थित प्रतिभाएं जो हम सब के बीच में हैं यहाँ पर, ये किसी परिचय की मोहताज नहीं है। इनके लिए परिचय बहुत छोटा होता है, जिनको सुनने के लिए हम बड़ी बेसब्री से दूर दूर से आए हैं इस ठंडी में। तो मैं अपना ही नहीं जानता हूँ, दूसरे का क्या बता सकता हूँ। उस परिचय की कड़ी में सबसे पहले हमारे वक्ता जो विषय रखा गया है विचार शक्ति से सकारात्मक दृष्टिकोण, इस पर अपना मंतव्य व्यक्त करेंगे आदरणीय श्री प्रवीण कुमार जी, चीफ कमिश्नर इनकम टैक्स बरेली। अगर हम इनके बारे में बताना चाहें तो यही कह सकते हैं, ये व्यक्ति नहीं एक व्यक्तित्व है। जैसे गुरुदेव ने कहा मैं शरीर नहीं विचार हूं, तो ये व्यक्तित्व है। अगर हम थोड़ा सा इस व्यक्तित्व को, जो गायत्री मंत्र हम लोगों ने बोला है, इस पर हम आ जाए तो संक्षेप में हम ये कह सकते हैं कि गायत्री के 9 शब्दों में ये छठे शब्द हैं। छठे शब्द की साधना इन्होंने आत्मसात कर लिया है। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य के बाद छठा शब्द आता है धीमहि। धीमहि क्या है? सद्गुण, सकारात्मक दृष्टिकोण, धारणा पूरी तरह से इन्होंने परिवर्तित कर लिया है। अगर हम गायत्री के सूत्रों पर आ जाएं कि जिसके लिए आज विवेक जागृत करके एक एक अक्षरों की, एक एक सूत्रों की साधना करनी पड़ती है, तो धीमहि शब्द में 3 अक्षर आता है, धी, म और ही। तीनों अक्षरों की साधना इन्होंने पूर्ण कर लिया है। धी क्या है, थोड़ा सा उसको हम विवेक से समझने का प्रयास करें, क्योंकि ये बुद्धिजीवी वर्ग यहाँ बैठा हुआ है। धी अगर हम देखें गुरुदेव के शब्दों में, धीरज तुष्टो भविर्नैव त्वेतस्याम ही समुत्तौ क्रियताम उन्नतिस्तेन सर्वाश्वासासु जीवने। इसका मतलब क्या होता है? हम मनुष्य हैं, मनुष्य बनता है, मन्यु है हमारे अंदर, इसलिए हम मनुष्य हैं। जुझारूपना है। मनुष्य को एक दिशा में विकास पर संतुष्ट नहीं होना चाहिए, उसको बहुमुखी प्रतिभा का धनी होना चाहिए, चतुर्दिक विकास करना चाहिए। इन्होंने चतुर्दिक विकास किया है, उसको हम ब्रीफ में बताएंगे। एक दिशा में विकास नहीं किया है आदरणीय श्री प्रवीण कुमार जी। दूसरी साधना होती है म की। हम सुबह से शाम तक म की बात करते रहते हैं, समझ नहीं पाते म है क्या। गायत्री का जो म अक्षर है, इसका फार्मूला क्या है? महेश्वर से क्या है? नियमा न्याय संयुताम तस्य सत्तां च स्वीकुर्वन् कर्मणा तम उपासेत। महेश्वर परमात्मा को हम विवेक से जानने का प्रयास करें। कर्मकांड से परमात्मा नहीं जाना जा सकता है, विवेक से ही जाना जा सकता है। विवेक से उस परमात्मा को जानकर
उसकी उपासना कर्म से करें, कर्म योग से करें। इन्होंने विवेक को लगा करके परमात्मा को समझने का प्रयास किया और पूरा जीवन धी की साधना में लगा के कर्मयोग से अपने आप को सिद्ध कर लिया। तीसरा अक्षर अगर हमने ही, जिस पर वो आजकल फोकस कर रहे हैं बहुत ज्यादा, आदरणीय श्री प्रवीण कुमार जी, ही क्या है? हितम मत्वा ज्ञान केंद्र स्वातंत्रेण विचारयेत नान्धा अनुसरणं कुर्यात् कदाचित कोपि कस्यचित्। ज्ञान केंद्र को, हम बुद्धिजीवी हैं, मनुष्य हैं, इंसान है, परमात्मा के स्वरूप है, कैसे बन सकते हैं? ज्ञान केंद्र को हितकारी मानते हुए। ज्ञान केंद्र क्या है? अगर हम थोड़ा साइंस पढ़े हों तो पेरियन एंड पिट्यूटरी ग्लैंड का कॉम्बिनेशन के ज्ञान केंद्र है। ब्रेन के ऊपर हमने अच्छा रिसर्च किया है और उसके अंदर भी घुस करके ज्ञान केंद्र पर भी गए हैं, उसकी साधना किया इन्होंने। ज्ञान केंद्र को हितकारी मानते हुए स्वतंत्र विचार करें, किसी को किसी का अनुसरण और अनुकरण करने की आवश्यकता नहीं है। ये तीनों अक्षरों की साधना इन्होंने किया है। कैसे किया है? थोड़ा सा अगर हम इनके कैरियर पर जाते हैं, तमाम डिग्रियां लोग हासिल किए, लेकिन हमने देखा कि श्री प्रवीण कुमार जी ग्रेजुएशन 3 विषयों में किया इन्होंने। बड़े आश्चर्य की बात होती है। साइंस में किया लखनऊ यूनिवर्सिटी से बीएससी, उसके बाद इंजीनियरिंग इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, जो देश की सबसे प्रतिष्ठित इंस्टीट्यूट आईसी बंगलौर आज की डेट में भी माना जाता है, तो वहां से इन्होंने ग्रेजुएशन बी किया। उसके बाद अपने देश की जो सबसे प्रतिष्ठित सर्विस मानी जाती है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा 1984 बैच में IRS निकाली। सेवा के दौरान अध्ययन को नहीं छोड़ा। अब आप ही देखें, साइंस बैकग्राउंड, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, IRS के थ्रू इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को ज्वाइन किया। लॉ ग्रेजुएशन भी कर डाला, LLB। बहुमुखी प्रतिभा। IRS के तहत विभाग के तमाम पदों पर, तमाम जगहों पर लगभग पैन इंडिया सर्विस किया। असिस्टेंट कमिश्नर से लेकर के डिप्टी कमिश्नर, एडिशनल कमिश्नर, कमिश्नर, आज की डेट में चीफ कमिश्नर, फिर क्या है इस पोस्ट। उसके अलावा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के बाहर भी गए डिप्यूटेशन पर। ऑफिसर्स जाते हैं हमारे यहाँ, NDPS में भी हाईएस्ट पोस्ट पर। देन PMLA आज की डेट में जो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत है, उस पर भी सदस्य से इनकी प्रतिभा की वजह से ढेर सारे इंस्टीट्यूट में एज ए गेस्ट फैकल्टी बुलाया गया। सम्मान के साथ इन्होंने डेलीगेशन किया डिफरेंट टॉपिक्स पर इन डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स। ये बड़ी लंबी श्रृंखला है और एक ही चीज बचती है लाइफ में इन सब के बाद, उसको भी इन्होंने नहीं छोड़ा, वह है अध्यात्म। अध्यात्म में भी पराकाष्ठा पर ढेर सारा स्वाध्याय करने के बाद उसको इन्होंने लिपिबद्ध किया, अपनी रचना को पब्लिश किया। 2 पुस्तकें। पहली पुस्तक इनकी आई ऑप्टिमाइजी ब्रेन सॉफ्टवेयर, और सेकंड पुस्तक जो आज की आवश्यकता है, क्योंकि हमारा सेकंड टॉपिक है युग निर्माण, तो युग निर्माण के लिए ढेर सारी जो हमारे सामने आज समस्या है, कोई प्रसन्न नहीं है, उनके लिए हैप्पीनेस पर एक पुस्तक लिख डाला, हैप्पीनेस अटेनेबल। ये अभी लेटेस्ट 5-6 महीने पहले एक रिवाइज एडिशन इन्होंने मई 2017 में पब्लिश किया।
ये बड़ी लंबी श्रृंखला है। तो ऐसी विभूति हमारे बीच में उपस्थित है और हम चाहेंगे कि अपने विचारों को वो व्यक्त करें कि ताकि बुद्धिजीवी वर्ग इसमें क्या कंट्रीब्यूट कर सके, ताकि युग निर्माण जो गुरुदेव की सबसे ऊंची आकांक्षा, उसी के प्रति सारे छोटे छोटे कार्यक्रम किए जा रहे हैं, हम सब उस दिशा में गतिमान हों। तो इस महानुभाव का हम स्वागत एक जोरदार तालियों के साथ करें और इसको ला रहे हैं। श्रद्धेय दुबे जी, श्रद्धेय श्री कौशिक जी, उपस्थित सम्मानित ऑडियंस, अभी आप यही एक दृष्टिकोण बनाइए कि आपको लग रहा होगा श्री सिंह ने हमारे बारे में जो बातें कही तो हमारा उनका व्यक्तिगत परिचय भी होगा, जबकि कोई व्यक्तिगत परिचय नहीं, सिर्फ दूरभाष पे बात हुई है और उन्होंने इस विषय पर हमारे बारे में जो बोला पता नहीं मैं उस लायक हूँ कि नहीं, लेकिन ये जो सब्जेक्ट मैटर है ये बहुत ही जरूरी है कि आप जितने लोग यहाँ बैठे हैं सोच सकते हैं, कह सकते हैं कि आपके अंदर कोई और विचार नहीं आ रहे होंगे, कि आपकी जो मन से कम्युनिकेशन हो रहा है वही हो रहा होगा, क्या ध्यान भटक नहीं रहा होगा। हमारे दिमाग में देखिए 3 तरह के इनपुट एक बार में पड़ते हैं। एक जैसे मैं बोल रहा हूँ, एक्सटर्नल इनपुट आ रहा है। एक आपके सबकॉन्शियस माइंड से आता है, जो अभी तक आपका एक्सपीरियंस, लर्निंग, जो भी अनुभव हुआ है वो सब डेटा स्टोर होता रहता है। और एक बॉडी से आता है, मान लीजिए प्यास लगाए, भूख लगाए, कहीं पेन हो रहा है, कहीं दर्द हो रहा है, ब्रेन सबसे पहले प्रायोरिटी देता है बॉडी इनपुट। वो जब ठीक हो जाता है फिर ये फ्लिप फ्लॉप करता रहता है। अगर आप चाहें भी सुनना ध्यान एक्सटर्नल कॉन्शियस माइंड को जब देना तो आप नहीं दे सकते, तो सब कॉन्शियस माइंड में इतना इरप्शन ऑफ थॉट्स हो रहा है। आजकल की जो मेजर समस्या हो रही है वो है स्पीड ऑफ थॉट और क्वालिटी ऑफ थॉट। स्पीड बहुत बढ़ गई है और क्वालिटी बहुत डाउन हो गई है। हम लोग के डायमेंशन ऑफ लाइफ बढ़ते चले जाते हैं डे बाय डे। आपको मालूम स्पीड ऑफ थॉट क्या होती है? 40 से 50 हजार थॉट्स पर डे, और उसमें से 90% रिपीटेटिव होते हैं। एक दिन में होते हैं 86,500 सेकेंड्स, जिसमें 1/3 आप सुनने का निकाल के उसमें स्पीड ऑफ थॉट रहती है। तो उसको अगर हिसाब लगाएं तो 40 से 50 थॉट्स हमारे पर मिनट आ रहे हैं और रिपीटेटिव, और हर थॉट एक एनर्जी कंज्यूम करता है और ब्रेन के अंदर ऑपरेट करता है। ब्रेन जो है बॉडी का वेट का 2% होता है खाली, और कंज्यूम करता है हमारा 15% ब्लड, 20% ऑक्सीजन और 25% ग्लूकोज, ये नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस। और जहाँ स्पीड ऑफ थॉट बढ़ी तो ये रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। अभी जिक्र किया गया था कहीं साइकोसोमेटिक का, मान लीजिए कोई फियरफुल थॉट आ गया कि आपको ये नुकसान हो जाएगा, या बच्चे के 90% नंबर नहीं आएंगे, या फायदा नहीं होगा, तो क्या होता है ये रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है फियर में। वेन में ज़्यादा ब्लड आ जाता है, ज़्यादा ग्लूकोज आ जाता है और सिचुएशन एंजाइटी वाली बढ़ जाती है। ज़्यादातर क्या हो रहा है, रियल फियर से तो लोग टैकल कर लेते हैं, लेकिन इमेजिनरी फियर को टैकल करने में, क्योंकि फियर है ही सिचुएशन हो, वो बॉडी में एनर्जी बहुत ज़्यादा रिलीज हो जाती है। मान लीजिए शेर साहब आ गए तो आप उसको बचाने में एकदम जनरेट होगी बॉडी में एनर्जी, और भागेंगे दौड़ेंगे, एनर्जी कंज्यूम हो जाएगी।
और जो हाइपोथेटिकल फियर है उस ब्रेन के लिए दोनों चीज़ें, दोनों फियर एक ही जैसे होते हैं, चाहे रियल फियर हो चाहे इमेजिनरी फियर हो, दोनों में ब्लड चार्ज हो जाता है, दोनों में एक्स्ट्रा एनर्जी, लंग्स तेजी से काम करने लग जाएंगे, पैंक्रियास में जो है ग्लूकोज बनाओ और ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन लेने लग जाएगा। क्या होगा, एक्सेस एनर्जी जनरेट होती है और कंज्यूम नहीं होती, वो बॉडी के अंदर ही रह जाता है। इसी वजह से सारी साइकोसोमेटिक डिजीजेज हो रही हैं और इसके सिम्टम्स ऑफ फिजिकल आते हैं। तो विचारों से क्या मतलब हमारा है, विचार क्या होता है? एक बड़ा वर्ड है स्पिरिचुअलिटी, जबरदस्ती इसको बहुत मैग्नीफाई करते हैं। स्पिरिचुअलिटी कुछ नहीं है, स्पिरिचुअलिटी सिर्फ इज अ साइंस ऑफ मैनेजिंग माइंड एंड अंडरस्टैंडिंग माइंड एंड थॉट्स। इसको समझना है, इसको मैनेज करना है। बेसिक चीज आपको ये पता करनी पड़ेगी जो मैंने शुरुआत की थी कि आपके मन में विचार आते हैं कि विचार आप लाते हैं। भाई विचार आते हैं। अच्छा, विचार ये तो नहीं आ रहा होगा कि अमेरिका का प्रेसिडेंट क्या खा रहा होगा, इसमें नहीं आ रहा होगा। विचार किस क्षेत्र के आते हैं? हमारे फाइनेंसेस, बहुत लिमिटेड क्षेत्र, हमारे फैमिली, हमारी हेल्थ, हमारी सराउंडिंग्स, रिलेशनशिप्स, इसी में घूम घूम करके विचार आते रहते हैं। एक आएगा फिर चल जाएगा, फिर थोड़ी देर बाद आएगा, और ब्रेन जो है वो स्क्यू होता है टुवर्ड नेगेटिव थिंकिंग। जिस चीज से भी आपको हाल महसूस होगा, ये किसी भी इंफॉर्मेशन के दो पार्ट होते हैं, एक कंटेंट पार्ट होता है, एक इमोशन पार्ट होता है। इमोशन ब्रेन में एक ऐसी पिक्यूलियर जगह है एमिगडाला, जो आप अभी तक की जो इंफॉर्मेशन स्टोर होती आई है वो कंटेंट एक जगह स्टोर होती है और उससे संबंधित इमोशंस दूसरी स्टोर होती है। इमोशंस जो है बहुत जल्दी एक्सेप्ट हो जाती है। जैसे कोई दोस्त मिला हमें, वो हमें नहीं पसंद है, अब इंफॉर्मेशन है कि दोस्त है और इसने कभी धोखा दिया होगा, वो किया होगा, इसके बाहर खुली हुई है दिमाग में, ये को पसंद है, ये इसका इमोशन पार्ट हो गया। इमोशन पार्ट बहुत जल्दी प्रोसेस हो जाता है ब्रेन टाइम से, बहुत जल्दी रैशनल पार्ट से। अब जितने भी आप एग्जाम्पल सकते हैं, रोड रेज क्या होता है? गाड़ी लड़ गई, हमारी इज्जत चली गई, हमारी गाड़ी को नुकसान हो गया, ब्रेन रिएक्ट पहले कर देता है, रिस्पॉन्ड बाद में करता है। ये ब्रेन की इनहेरेंट कैरेक्टरिस्टिक है। जैसे इंफॉर्मेशन आईज और ईयर से हमारे दिमाग में जाती है, थैलेमस जगह है रिले, वहाँ से दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है। स्मॉल पोर्शन जो है इमोशनल पार्ट में चली जाती है और लार्जर पोर्शन जो है वो रैशनल ब्रेन में चली जाती है। रैशनल ब्रेन जब तक एनालाइज हो तब तक इमोशन पार्ट जो अपना रिएक्शन दे जजमेंट सुना देता है। जैसे रात में हम बैठे 1 बजे कमरे में हैं, बगल वाले कमरे में धप की आवाज़ है। अब कहीं वो इन्फॉर्मेशन स्टोर है कि जैसे धप की आवाज़ पहले आई थी तो चोर आया था या जानवर आया था या कोई चीज़ गिर गई थी, तो तुरंत एनालिसिस शुरू हो जाता। और जहाँ ब्रेन ने डिसाइड कर लिया कि हाँ ये तो डेंजर है, डर, इमीडिएटली हार्मोन्स रिलीज हो जाते हैं। आपको वो बता दें, बॉडी में, ब्रेन में मदर डेंजर डिक्लेयर हो जाता है और बॉडी गेयर अप हो जाती है विद एनर्जी। इतनी एनर्जी हो जाती है, माने बहुत डर है तो ऑक्सीजन तक स्किन से भी विड्रॉ हो जाती है और पीले पड़ने लग जाते हैं। तो हम लोगों का देखिए, जब तक हम लोगों को समझ में आता है, जब हम बचपन में होते हैं तो हमारा फैमिली सर्कमस्टांसेस, हमारे सराउंडिंग सर्कमस्टांसेस समाज के या हमारे स्कूल के सर्कमस्टांसेस वो हमारे हाथ में नहीं होते हैं। जैसा मिला देखने को, जैसा माहौल मिला देखने को, उस तरह से हमारे दिमाग में फाइल्स बनती चली जाती हैं और क्या होता है, धीरे धीरे बिलीफ सिस्टम फॉर्म हो जाते हैं। अब बिलीफ सिस्टम एक बार जब फॉर्म हो जाते हैं फिर उनको बदलना बहुत मुश्किल है। जैसे आप सब लोग हैं, एक ही इवेंट देखें, जैसे यहीं पे है, मैं बोल रहा हूँ, सब लोग अलग अलग इंटरप्रिटेशन निकाल रहे होंगे, अलग अलग मतलब या अटेंड करने आएंगे यहाँ पे आज कार्यक्रम, सबके दिमाग में अलग अलग पैटर्न।
और अलग अलग सबकॉन्शियस माइंड से रप्शन भी होता है कि अभी 8 बजे जाके काम करना, 9 बजे असाइनमेंट है, कल का वो है, वो भी किलिंग चल रही होगी साथ साथ आपको। तो ये फ्लो ऑफ थॉट्स चलता रहता है, फ्लो ऑफ थॉट्स की माइंड, ये आपको जिंदगी जीने नहीं देता। आप टाइम जैसे अभी प्रेजेंट मोमेंट में हम अभी रह रहे हैं, माइंड कहाँ भाग जाएगा, पास में चला जाएगा, कल क्या हुआ था, कोई नुकसान हो गया था, उससे बात हुई थी, या हमको वहाँ जाना था नहीं जा पाए, या प्लानिंग फ्यूचर करने लग जाएगा। तो आप ये देखिए कितनी हम जिंदगी जी ही नहीं रहे होते मेंटल लाइफ को। प्रेजेंट में लाइफ है, कई बार आप देखिए बैठे हैं, हो जाएंगे विचार, पता ही नहीं चलेगा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो आजकल तो डिजिटल डिस्ट्रैक्शन इतना बढ़ गया है, डिस्ट्रैक्शन आप देखिए एयरपोर्ट पे, गाड़ी में, सब मोबाइल पे बैठे, व्हाट्सएप है, वो है, चैटिंग है, बातचीत होती, डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा हो रहा है। इसका क्या क्या असर पड़ रहा है इसको हम नहीं समझ पाते लॉन्ग टर्म में क्या पड़ेगा। जबकि जरूरत क्या होती है ब्रेन, जिस समय कॉन्शियस होता है। आप छोटे बच्चे को देखिए, 1 साल के बच्चे को देखिए, उसको चम्मच और प्लेट भी पकड़ा दीजिए तो अपने कॉन्शियसली जो है उससे ऑब्जर्व करिए, वो डिस्ट्रैक्ट नहीं होता, करा हुआ है, खेल रहा है, उसमें चीज़ें बना रहा है, क्रिएटिविटी। तो हम लोग जब तक कॉन्शियस माइंड से नहीं काम करेंगे तब तक हम चीज़ें अडॉप्ट नहीं करेंगे। देखिए ब्रेन की कुछ इनहेरेंट कैरेक्टरिस्टिक होती है, हर 17, जैसे आप बुक पर पढ़ रहे हैं, हर 17 वर्ड के बाद फिर ब्रेन वॉन्डर कर जाएगा, 3-4 वर्ड के लिए वॉन्डर करेगा और फिर वापस आएगा, फिर वॉन्डर करेगा। जैसे आप यहाँ बैठे हैं, 100% 99% लोगों के दिमाग वॉन्डर कर रहे होंगे, इम्पॉसिबल, आप कहेंगे तो मानने को तैयार नहीं। तो वॉन्डरिंग ऑफ माइंड को हम कैसे रोकें? जो फियरफुल थॉट्स आते हैं, जो हमारे पास्ट में बिलीफ सिस्टम बन चुके हैं, जिससे हमने एनकाउंटर किया है, वो हम उसको जब तक हम चेंज नहीं करेंगे अपना दृष्टिकोण। जब हम बचपन में मान लीजिए कोई अनटूवर्ड हम लोगों का इंटरेक्शन हो गया किसी से, हमने एक इंटरेस्ट निकाल दिया कि हाँ सब लोग खराब होते हैं, जाति के लोग खराब होते हैं, वो खराब होते हैं, टीचर्स खराब होते हैं। अब उसी से हम काम करेंगे। अगर अपना दृष्टिकोण बदलना है तो हमको वहाँ पर जाके पुराने सर्कमस्टेंसेस में जाना पड़ेगा और नई सोच, नया इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा। ये अपना थिंकिंग सिस्टम आया है, आपको मालूम है थिंकिंग आपको कोई सब्जेक्ट होता है स्कूल में? हमने तो नहीं सुना आज तक। और सारी जिंदगी थिंकिंग से चल रही है, थॉट से चल रही है, और थॉट की कैसे सोचे ये पढ़ाई नहीं है। थिंकिंग इज एन आर्ट, थिंकिंग ऑटोमेटिक नहीं है। और ये थिंकिंग सिस्टम शुरू हुआ जानते कैसे? ये ग्रीस से शुरू हुआ। सोक्रेटिस, प्लेटो और एरिस्टोटल, इन लोगों ने आर्गुमेंटेटिव ए बी को प्रूव करेगा, बी ए को प्रूव करेगा, ट्रुथ ढूंढते रहो, इसमें करते रहे, या लॉजिक, ये सब बैकवर्ड डायरेक्शन से शुरू कर होते हैं। इस समय जरूरत क्या है? परसेप्चुअल थिंकिंग की, लॉजिकल थिंकिंग नहीं। जितना भी लॉजिकल थिंकिंग है वो आपकी सब बैकवर्ड डायरेक्शन से शुरू होगा और आपके जो बिलीफ सिस्टम है उससे प्रोसेस फिल्टर होगा। आपके जो भी बिलीफ सिस्टम बना रखा है, टैक्सेशन बहुत है, नहीं विकास हो रहा है, क्या हो रहा है, अगर आप इसको अलग तरीके से सोचो तो आपको डिफरेंट बिलीफ सिस्टम बनेंगे। जो आपके मेन सबसे बड़ी लिबरेशन होता है अपने ही सोच से बाहर निकलना। आप ट्रैफिक जैम ऑफ थॉट्स में ऐसा फंस के रह गया है इंसान कि निकल नहीं पा रहा। जंजीरों से आप बांध दीजिए, शायद निकल जाएगा, उसका खुद ही घुटन महसूस होगी। जितना विचारों से झगड़ा होगा, एक के बाद बम्बार्डमेंट केमिकल हो रहे हैं, शरीर से निकाल नहीं पा रहे हैं और खाली अटैक पे अटैक, केमिकल वॉरफेयर चल रहा है और बॉडी डिजीज हो रही है। ये शुगर वगैरह का कारण क्या है? डायबिटीज का। सिर्फ यही कारण है कि जैसे बॉडी में रेड अलर्ट डिक्लेयर होता है कि हमें ग्लूकोज शुगर ज़्यादा चाहिए, पैनक्रियास को डायरेक्शन ब्रेन से चला जाता है कि स्टॉप मेकिंग इंसुलिन। और इमेजिनरी फियर, ग्रीड, फियर, रेजिलियंसी मोटिवेटिंग फैक्टर है। ग्रीड में हम लोग को ये मिल जाए, वो मिल जाए, हमेशा वेटिंग लिस्ट का टिकट लिए बैठे रहेंगे क्या जिंदगी भर? हैप्पीनेस नहीं चाहिए। तो ये जो हम लोग के थॉट्स हैं, इस सोच को थोड़ा सा सोच बदलना पड़ेगा कि हमारे अंदर जो नेगेटिव थॉट्स या फेयरफुल थॉट्स या जेलसी वाले थॉट्स जो भी आते हैं वो हमारा कितना बड़ा नुकसान कर रहे हैं। अगर ये आपको स्क्रीन पर दिखने लग जाए ना, आप तौबा कर लो, आप सोचोगे नहीं नेगेटिव किसी के बारे में।
इम्पोर्टेंट चीज़ है, अगर आपको समाज में सौहार्दपूर्ण से फैमिली में समाज में रहना है तो अपने आप को समझना है। आजकल बहुत बड़ा वर्ड चल रहा है इमोशनल इंटेलिजेंस, सोशल इंटेलिजेंस। इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है? कुछ नहीं। इमोशनल इंटेलिजेंस मतलब आप अपना बिहेवियर जानिए कि अभी तो सब नॉर्मल बैठे नॉर्मल रहेंगे, अभी एक बगल वाले को झापड़ मार के देखिए, क्या अपना बिहेवियर प्रेडिक्ट कर सकते हैं हम कैसे रिएक्ट करेंगे? या ये पर्टिकुलर सिचुएशन आ जाए तो क्या हम अपना बिहेवियर जानते हैं कि हम प्रेडिक्ट कर लेंगे? हम चलें दूसरों को संभालने, इधर हम लीड करेंगे लोग, हम क्रिएटिव रहेंगे, हम ऑर्गेनाइजेशन को हेड करेंगे। फर्स्ट थिंग है कि अपना वन मैन साइकोलॉजी, इमोशनल इंटेलिजेंस होता है वन मैन साइकोलॉजी, उसको आप समझिए और फिर दूसरों को आप, तब आपको समझ में आएगा। सिंपैथी और एम्पैथी दो चीज़ें होती हैं। सिंपैथी मतलब होता है कोई दर्द में व्यक्ति है, हम समझते हैं कि आप दर्द में हैं, ये सिंपैथी हुआ। एम्पैथी मतलब ये हुआ हम महसूस करते हैं कि आप दर्द में। तो जरूरत एम्पैथी की है, सिंपैथी की नहीं है। सर कंसर्न होना और सिचुएशन, देखिए कोई भी चीज प्रॉब्लम नहीं होती, सब चीज सिचुएशन होती है। उस सिचुएशंस को अंडरस्टैंड करना और चॉइसेस जनरेट करना। व्हाट यू मीट इन योर लाइफ इज योर डेस्टिनी। हर एक का अलग अलग सिचुएशन ऑकर करेगी, हो ही नहीं सकता कि दो लोगों की सिचुएशन एक जैसे, वो आपकी डेस्टिनी है। योर लाइफ इज नॉट फेयर, क्योंकि पास्ट कार्मिक अकाउंट्स ऐड होते चले आ रहे हैं हमारे अंदर। लाइफ, सिंगल लाइफ को अगर एसेस करेंगे तो लाइफ फेयर नहीं है, लेकिन हाउ टू मीट द सिचुएशन इज योर चॉइस। चाहे जितनी लाइफ में मीनिंग अंडर ऑल सर्कमस्टेंसेस, चाहे कोई भी सर्कमस्टेंसेस आ जाए, कितने ही एडवर्स आ जाए, उसके अंदर एक मीनिंग होता है। उसमें अपने देखा होगा आपने, देखा ना कोई भी सिचुएशन आ जाए तो सबसे पहले आप कहेंगे कुछ ना समझ में आया तो क्या नेसेसरी स्टेप्स, फिर पॉसिबल स्टेप्स, फिर देखिएगा आप इम्पॉसिबल स्टेप पे चले जाएंगे। तो लगभग क्या हो, दिमाग के इस विचार की क्या जरूरत है हमको? चॉइसेस जनरेट करने। अगर हम चॉइस जनरेट कर पाएंगे और फिक्स चॉइस से काम करेंगे, अपने ही बिलीफ सिस्टम से काम करेंगे, तो हम नई क्रिएटिविटी या नए डायरेक्शंस नहीं खोज पाएंगे। अब बढ़िए तो सही, नॉट टेकिंग अ रिस्क इज मोर डेंजरस देन टेकिंग अ रिस्क। रिस्क लेना सीखिए, अपना दृष्टिकोण बदलिए। लाइफ इज फाइनाइट, 80 साल मतलब 200 करोड़ सेकंड्स, बस 200 करोड़ सेकंड्स में भी आप 20% इधर उधर निकाल लीजिए, 120 करोड़ सेकंड्स निकल के चले जा रहे हैं। और बहुत बड़ा भ्रम यह है हम लोग कि हमारी लाइफ फाइनाइट नहीं होगी, औरों की होती होगी, और बीमार पड़ते होंगे, हम नहीं पड़ेंगे। तो इस भ्रम से निकलना पड़ेगा, अपना विजन स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। अभी हम आपसे कहें कमरे को डिफाइन करिए, आप क्या करेंगे? आप इधर देखेंगे, किसी को झूमर पसंद है उसको देख के डिफाइन करेगा, दीवार पसंद है उसको देख के डिफाइन करेगा, अपनी लैंग्वेज स्किल्स यूज करेगा और हम घंटों डिफाइन करते रहेगा, घंटों आप एक पॉइंट डिफाइन करते चले जाएंगे। लेकिन अगर हम आपसे कहें कि दीवार के पीछे क्या है, तब क्या खत्म होगा और क्या शुरू होगा? योर ऑप्टिकल विजन एंड्स एंड योर मेंटल विजन स्टार्ट्स। अब मेंटल विजन से आप कितना एक्यूरेटली मैच करा पाते हैं, कोई भी सिस्टम, कोई भी सिचुएशन आपको दिख रही हो तो हमेशा उसका कंट्रोलिंग फैक्टर हिडन होगा, आपको वो ऑप्टिकल विजन से नहीं दिखेगा। आपको मेंटल विजन यूज करना पड़ेगा। मेंटल विजन यूज करने के लिए आपको अपना थिंकिंग सिस्टम स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, स्ट्रक्चर्ड करना पड़ेगा, और सबसे पहले क्या होगा, एक्सेप्टेंस मोड में आना पड़ेगा। जब तक आप सिचुएशन को एक्सेप्ट नहीं करेंगे तब तक आप उस पोजीशन में नहीं आ पाएंगे कि उसको हैंडल करें, क्योंकि आप खुद ही उस सिचुएशन का पार्ट बन जाएंगे। सिचुएशन से बाहर हटके तो उसको हैंडल कर पाएंगे। इसके लिए एक्सेप्ट द सिचुएशन। एक बात और है, साइज ऑफ द हाउस और साइज ऑफ द बैंक अकाउंट डज नॉट डिफाइन द क्वालिटी ऑफ लाइफ। बिल्कुल टेक इट फ्रॉम। जब जिंदगी में सब कुछ मिल जाता है, आपको फिजिकल डायमेंशन मिल गए, सब कुछ, घर, मकान, घोड़ा, गाड़ी, जो मिल रहा है वो मिल गया, आपको इंटेलेक्चुअल सब मिल गए, फुलफिलमेंट हो गया, आपने खूब पढ़ाई लिखाई कर ली, अचीवमेंट्स हो गए, आपको इमोशनल फुलफिलमेंट हो गया, आपके रिलेशनशिप्स,
भाई बहन बच्चों सब दोस्तों से खूब प्यार बहुत मिल गया। Is there a guarantee you can be happy? Still you can be unhappy. इसका मतलब क्या मिसिंग है? अब स्पिरिचुअल डायमेंशन से मिसिंग है। फिर हमने कहा स्पिरिचुअल बिग वर्ड नहीं है, कुछ नहीं, सिर्फ आपको अपने माइंड को विचारों को देखना है। अच्छा, माइंड के लिए आपको बताते हैं, माइंड में हर चीज प्रोसेस होती है इलेक्ट्रिकल और केमिकल में, बस और कुछ नहीं। माइंड के लिए हैप्पीनेस, अनहैप्पीनेस, सिचुएशन सिर्फ एक इलेक्ट्रिकल और केमिकल फिनोमेना है। न्यूरॉन्स आपके वर्ड सुने होंगे, 1500 सीसी इसका वॉल्यूम होता है दिमाग का, और 10⁻1400 बिलियन न्यूरॉन्स हैं। तो जैसे घरों में बिजली चलती है तार में, वैसे ही माइंड में कोई भी इन्फॉर्मेशन एक्सटर्नल स्टिमुलस जाएगा वैसे ही चलेगी, इलेक्ट्रिकल फॉर्म में और केमिकल फॉर्म में भी। लेकिन ज़्यादातर इन्फॉर्मेशन जो मिलती है वो शॉर्ट टर्म मेमोरी में स्टोर हो जाती है। जैसे यहाँ से अभी जो बोल रहे हैं ये सब शॉर्ट टर्म मेमोरी में रह जाएगा। जैसे ही आप बाहर निकलेंगे हॉल के, शाम तक अगर आप रात तक आपने नहीं कुछ उसको रिपीट किया तो ये 50-60% खत्म हो जाएगा और एक हफ्ते में 80% खत्म हो जाएगा। एज गुड एज नो कम्युनिकेशन, तो इसको स्टोर करने के लिए इसको ट्रांसफर करना पड़ेगा। आप कोई भी चीज़ है उसको आपको शॉर्ट टर्म मेमोरी से लॉन्ग टर्म मेमोरी में ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो इलेक्ट्रिकल सर्किट फॉर्म करने पड़ेंगे ब्रेन के अंदर, वो थिंकिंग पैटर्न से होंगे, इलेक्ट्रिकल सर्किट फॉर्म होंगे। थिंकिंग पैटर्न से फॉर्म होंगे तब बेसिक ब्रेन का काम क्या है? इंफॉर्मेशन स्टोर करना, रिस्ट्रक्चर करना और रिकॉल करना। मतलब समय पे हमको पता, हम उसको सिचुएशन को हैंडल कर पाए, ये मेन चीज़ है होती है हम लोग को जो ध्यान देनी है। अपना मेडिटेशन या स्पिरिचुअलिटी मतलब थॉट्स को कंट्रोल में रखें और सोचने का ढंग बदलें। कुछ नहीं समझ में आ रहा सोचने का तो आप किसी भी ब्रेन को फोर्स कर सकते हैं। अब जैसे सेब गिरा तो न्यूटन साहब ने यही तो सोच लिया कि ऊपर क्यों नहीं गिरा, इतने तो लैटरल थिंकिंग करें, नॉर्मल थिंकिंग डेविएट करें। या आप इंग्लिश नहा रहे थे, एकदम से उनको अपर प्रेशर लगा तो लगा कि ये रोटेशन प्रिंसिपल है, बहुत सारी रिसर्च जो है वो सिर्फ इसमें ही हो गई, ड्रीम्स में या लैटरल थिंकिंग में। तो आपको कॉमन लाइन से जब तक आप लॉजिकल थिंकिंग से अपने को हटाएंगे नहीं, यू कैन नेवर बी हैप्पी। ब्रेन को वैरायटी पसंद है, सब्जेक्ट मैटर है। और हमारे ख्याल से सबसे ज़्यादा फॉर्चुनेट कौन होता है आपको पता है? जो अपने काम को एंजॉय करे, चाहे जो भी काम हो। एक बार आप एंजॉय करना शुरू करते हैं, ब्रेन कैरिड अवे हो जाता है। ब्रेन सबसे ज़्यादा वल्नरेबल होता है कैरिड अवे कंडीशन, प्यार मोहब्बत इश्क कैरिड अवे कंडीशन ऑफ द ब्रेन। एंगर भी कैरिड अवे है। तो कैरिड अवे पोजिशन में आप आ जाइए, एंजॉय करना शुरू कर दीजिए अपने काम को, देखिए आपका नजरिया भी बदल जाएगा। आपका ये जितना जो रिक्वायरमेंट ऑफ ब्लड ग्लूकोज ऑक्सीजन है वो कम हो जाएगा, बॉडी में बहुत लाइट फील करने लग जाता है। कोई अच्छा काम करके देखिए, जब अच्छा काम करते हैं आप देखिए कितना हल्का में महसूस होता है कि नहीं। उसका रीजन क्या होता है? पल्स रेट टेंपरेचर बहुत लो होगी, बीपी नाप में बहुत कम होगा, क्योंकि मिनिमम एनर्जी लेवल पे बॉडी चल रही है हमारी, मिनिमम एनर्जी पे चलना चाहिए। होता क्या है, हम लोग बैठ के जैसे टुल्लू पंप नहीं चलता, अगर टुल्लू पंप चला है पानी का और उससे पानी ना हो क्या होगा? यही कर रहे हैं, एक मैग्नीफाइंग ग्लास लिए बैठे हैं, समस्या को उससे देख रहे हैं। लाइफ बहुत सिंपल होती है, इसको हम कॉम्प्लिकेट बना देते हैं। कॉम्प्लिकेट नहीं बनाना है लाइफ को, सिंपल चीज को सिंपली देखना है। कोई भी सिचुएशन वो नहीं होती, और सिचुएशन अगर एडवर्स नेगेटिव नहीं आएगी तो और ज्यादा प्रॉब्लम आपको होता है। पेन और सफरिंग इज द रूट कॉज ऑफ ग्रोथ। आप फिजिकल एक्सरसाइज को करता है पहलवान क्या होता है? उनका मसल बनती है फिजिकल जिम से। इसी तरह मेंटल जिम करिए आप, मेंटल जिम आप करेंगे तो आपका ब्रेन का डेवलपमेंट होगा, नए नए न्यूरॉन्स डेवलप हो जाते हैं, ब्रेन की कैपेसिटी बहुत वाइड हो जाती है। आपको डिसीजन मेकिंग, आप हर समय तो हम लोग डिसीजन मेकिंग करते रहते हैं,
किसी भी हर मोमेंट में डिसीजन मेकिंग। अभी भी आप आ रहे होंगे तो आपका डिसीजन लिया होगा हमें जाना है कि नहीं जाना। आने के बाद डिसीजन ले रहे होंगे, अभी सोच रहे होंगे सुनना है या नहीं सुनना है, फालतू की चीज़ बोल रहा है क्या कुछ काम की चीज़ बोल रहा है। बिगेस्ट सारा देखिए क्या सिस्टम हम लोग जो है सब कम्युनिकेशन सिस्टम में चला है। आप मालूम है बिगेस्ट रीजन फॉर फेलियर ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम क्या है? ऐसे सैकड़ों हजारों लेक्चर्स क्लासरूम में बाहर पूरी दुनिया में होते रहते हैं। set a person sitting this side, few people are sitting this side and saying something, लेकिन उसका कोई रिजल्ट नहीं आता। इसलिए नहीं आता है कि हम लोग लिसनर का कंसंट्रेशन टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। ये बेसिक असम्पशन जो है बहुत गलत है। टेक द कंसंट्रेशन ऑफ द लिसनर टू बी ग्रांटेड कि वो जितनी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं वो उसके अंदर जा रही है, रजिस्टर हो रही है, और रजिस्टर होकर के इट विल बी ट्रांसलेटेड इनटू लॉन्ग फ्रॉम द शॉर्ट टर्म मेमोरी टू लॉन्ग टर्म मेमोरी। ये नहीं हो रहा है। इंफॉर्मेशन एक्सपोनेंशियली डिके कर जाएगी। इसलिए हम लोग को विजन, मेंटल विजन। अब कोई अच्छा खिलाड़ी खराब खिलाड़ी कैसे होता है? कौन जैसे बॉल है क्रिकेट की, एक लेवल तक तो देखेगा ना, तो बैट तक आ जाएगी तब तक तो नहीं देखेगा। एक लेवल तक तो फ्लाइट देखेगा बॉल की, उसके बाद क्या करेगा? इमेजिन करेगा फ्लाइट बॉल। अगर उसका इमेजिनेशन है एक्चुअल फ्लाइट एक हुई तो ही नॉट सक्सेसफुल हो जाएगा। अब जहाँ इमेजिन फ्लाइट और एक्चुअल में डिफरेंस हो गया, आउट हो जाएगा। यही हम लोगों के साथ डे टू डे हो गया। डे टू डे यही होगा। पार्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन हम लेते हैं, पार्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन इमेजिन कर लेते हैं और डिसीजन ले लेते हैं। और जो इमेजिन करते हैं इंफॉर्मेशन, वो हमारा सबकॉन्शियस माइंड जिस फील्ड में भी वर्क किया है, जो भी डेटा है, वो उसी बेसिस पे ले लेता है। और दोनों को मिक्स करके जो डिसीजन लेते हैं वो रॉन्ग हो जाता है और हमारा जो है डिफरेंट रिजल्ट, एक्सपेक्टेड रिजल्ट से बाहर आ जाता है। तो रिक्वायरमेंट क्या है? बेसिक चीज पे इससे बहुत जरूरी है जानना कि विचार, विश्व में विचार, हम लोग विचार मानिए सारी इंफॉर्मेशन हमारे अंदर से डिलीट हो जाए, सब डिलीट हो जाए। तो अब तक से पैदा होकर के हम ABCD तक सीखे हैं, जो सब चीज सीखे सब डिलीट हो जाए। ये डिलीट कंप्यूटर बटन होता है, डिलीट मार दो ऊपर वाला, सब डिलीटेड, क्या बचेगा? हम बचेंगे खाली। इसके माने हम क्या है? अब हम खाली वही है जो सॉफ्टवेयर अंदर लोड हो गए, वो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम बन गया। और दो लोग बहस करते हैं कि तुम गलत हो हम सही है। दो लोग नहीं बहस कर रहे, दो ऑपरेटिंग सिस्टम, दो प्रोग्राम कर रहे हैं। जो कंप्यूटर की भेगल वगल रख दें, क्या है कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर गलत से चलने लग जाएगा, वो तो हम मान लेंगे। लेकिन इंसान से बहस करेंगे तो कहेंगे तुम गलत, आई एम राइट, यू आर रॉन्ग। जो हम बोल रहे हैं वो हम मजबूर है बोलने के लिए, वैसे जो दूसरा बोल रहा है वो दूसरा मजबूर है वैसे बोलने के लिए, उसके बाद दूसरी चॉइस नहीं है। तो ये झगड़े, ये गुस्सा, ये एक्सपेक्टेशंस, ये सब इसी वजह से है क्योंकि हम वी आर बायस्ड टुवर्ड डेवलपमेंट। अगर हम मान लीजिए यही हम पैदा होते इंग्लैंड में चले गए होते, वहाँ अलग हमें सॉफ्टवेयर मिल रहा, हम वहाँ के साथ डेवलप हो जाते, फिर यहाँ के इंटरेक्ट करते तो यहाँ नहीं कह जाते। तो पहले आपको कन्विंस करना पड़ेगा कि आई एम डिफरेंट फ्रॉम माई सेल्फ। देखिए आप तीन तरह से इंटरप्रेट कर सकते हैं। एक जो दूसरे आपके बारे में सोचे, एक जो खुद आप अपने बारे में सोचते हैं, तीसरा एक्चुअली जो आप हैं, जो सराउंडिंग सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से एक्ट करेगा। सराउंडिंग सर्कमस्टेंसेस जैसे बदल जाएंगे आपका एक्शन बदल जाएगा। या किसी और से हम लोग बात कर रहे हैं तो आपको सोशल मीडिया यही बताता है, जब आप रीड कर रहे हैं दूसरे से बात कर रहे हैं तो दूसरे का भी सॉफ्टवेयर को आप अहम दें, वेटेज दें। ये कोई भी चीज़ अकर कर रही है या किसी को कोई जमा झाड़ मार रहा है, कुछ कर रहा है, तो एक्ट इम्पॉर्टेंट नहीं है, या कुछ चोरी कर रहा है, वो एक्ट इम्पॉर्टेंट नहीं है, वो किस सर्कमस्टेंसेस में वो एक्ट हुआ।
क्या सिचुएशन है उसके बिहाइंड, वो हिडन होंगी, वो आपको मेंटल विजन से मिलेगी। लेकिन तब तक आप रिएक्ट करके सब चौपट कर चुके होंगे। आदमी का असली बिहेवियर जानते कब पता चलता है? पावरफुल के आदमी सभी सब सही गुड रहेगा, सब सही है। असली बिहेवियर कब पता चलता है? जब वो अपने डिपेंडेंट से एक्ट कैसे करता है, अपने सबऑर्डिनेट्स, अब बुजुर्गों से, विकलांगों से, उनसे जो बिहेवियर करता है वो उसका रियल बिहेवियर। अदरवाइज तो हम जो दिख रहा है दिखाया जा रहा है, उसका कोई मतलब नहीं, उससे इन्फ्लुएंस मत ड्रॉ करिए। ट्राई टू गो डीपर और सब कुछ रेक्टिफाइबल आपको बता दें। रेक्टिफाइबल मतलब करेक्टेबल है, मतलब सॉफ्टवेयर कैन बी चेंज। जो चीज एक बहुत बड़े साइंटिस्ट से मुलाकात हो गई जर्मनी के हमारे, बहुत रिसर्च के लिए इंडिया गए, उन्होंने बताया कि हमने पूछा आपका क्या एक्सपीरियंस रहा इतने साल रिसर्च करने का फिजिक्स में करेंगे। उनका नाम हमें यही रहा एक्सपीरियंस की जो चीज चेंज नहीं करेगी वो अवकल नहीं करेगी नेचर में। अगर पर्टिकुलर सर्कमस्टेंसेस अवकल कर रहा है तो वो सर्कमस्टेंसेस चेंज जरूर होगा। आप पेशेंस रखिए, वेट तो करिए, रिजिडिटी मत ले आइए। कोई भी एक्सटर्नल इंपल्स स्टिमुलस, आपने स्टिमुलस वर्ड सुना होगा, लाइट फॉर्म में, सिग्नल, ऑडियो सिग्नल फॉर्म में कोई भी जो आ रहा है वो जाके अगर रिजिड ब्रेन में स्ट्राइक करेगा, अगर ब्रेन ने रिजिडिटी से उसको लिया तो रिएक्ट कर जाएगा। वही फ्लेक्सिबिलिटी से अगर लेगा तो आप इंडिपेंडेंट उसमें सोच पाएंगे, उसको एनालाइज कर पाएंगे। मेन चीज क्या है कि यू हैव टू करेक्ट योर थिंकिंग पैटर्न। थिंकिंग इज नॉट ऑटोमेटिक, थिंकिंग इज नॉट गॉड गिवन, थिंकिंग शुड बी डेलिब्रेट। सब्जेक्ट मैटर में डेलिब्रेट कर सकते हैं। अगर आपको लेटरल थिंकिंग करें तो कुछ भी उल्टा सोच लीजिए। मान लो कहीं कार डिजाइन कर, या मान लो चोरी रोक दी है शहर में, तो बजाय पॉलिसी बना के या चोरों से बात करके देखते हैं भैया, हो सकता है कोई नया रास्ता, अच्छा रास्ता वही बताएंगे। तो रिवर्स में सोच लीजिए। कई बार आपको जब कुछ जीवन में समस्या हो, ना समझ में आए क्या करना है, तो जस्ट सेलेक्ट ए कॉमन नाउन, कॉमन डिक्शनरी, कोई भी सेलेक्ट, चेयर है, टेबल है, पेन है, उससे आप जोड़ने की कोशिश करिए उस समस्या को। इससे क्या होगा, दिमाग आपका फोर्स हो जाएगा अदर देन लॉजिक चलने की, क्योंकि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम से आप बाहर निकल नहीं पा रहे, उसमें क्या जीवन के रह गए हैं, और उससे बाहर निकालने के लिए हमको एक्सटर्नल एड चाहिए। इंट्रोस्पेक्शन हुआ, थॉट्स क्या है, थॉट्स बहुत ही, अगर उनको बहुत पावरफुल है तो वेरी वीक, उनको ऑब्जर्व करें, ऐसे ताश के पत्ते की तरह रह जाएंगे, और उनको रेजिस्ट करें तो आयरन वॉल की तरह खड़े हो जाएंगे। और रात को तो दृष्टिकोण किसके प्रति बदलना है, सकारात्मक दृष्टिकोण सबसे पहले हमको अपने प्रति लाना है। अपने प्रति के लाने का मतलब पॉजिटिव थिंकिंग, पॉजिटिव थिंकिंग करा करें, ये आर्ट से ऐसे किया गया वैसे किया, अरे कोई स्विच दिमाग में ऑन कर दिया पॉजिटिव बोले ना, थिंकिंग ऑन कर जाएगी। आपको बहुत ग्रेजुअली सोचना पड़ेगा थिंकिंग सिस्टम के बारे में, कि हमारी, आपको अपने विचार को आए तो उसको सोचिए, ये विचार क्यों आया, ये विचार क्यों आया, उसको ट्रैक करिए, उसका ओरिजिन ट्रैक करिए। ओरिजिन पे आप पाएंगे तो जरूर 100% पाएंगे कोई ना कोई इवेंट ऑकर किया होगा जिसकी वजह से वो उस टाइप का थॉट जनरेट हुआ होगा। ये आपको बता दें, उस इवेंट को अगर अपने को ठीक रखना है, उसको इस इवेंट से डिफरेंट, क्योंकि आप मान लीजिए 10 साल की उम्र में कोई इवेंट हुआ था, आज 35 साल की उम्र में बजाय वो थॉट पैटर्न कैरी करने के हम उसको रिविजिट करें उस इवेंट को, और उसमें से डिफरेंट इन्फ्लुएंस निकालें कि ये मजबूरी रही होगी, ऐसा किया होगा हमारे पेरेंट्स ने, या ऐसा डिसीजन लिया होगा, या किसी ने वो मजबूरी उनकी रही होगी, ऐसा नहीं है, हम उसे डिफरेंट इन्फ्लुएंस निकालें। आप देखिएगा कितना रिलैक्सेशन फील होगा। ये इसको कहते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी भी, यू कैन चेंज योर बॉडी। हमारे अंदर सिर्फ इलेक्ट्रिकल सर्किट्स हैं जो इन्फॉर्मेशन के फॉर्म में, वो इलेक्ट्रिकल सर्किट्स को क्या हुआ,
हम ब्रेक करके दूसरा बना लेंगे, और लेकिन जितना ही टेस्ट करेंगे उतना रीइंफोर्स होता चला जाएगा। पीपल एग्री और नॉट, बताइए। सब कुछ थॉट्स ही हैं, सारी एनर्जी वही कंज्यूम कर देते हैं, लेकिन इसको अगर रिपीट नहीं करेंगे तो ये आउट ऑफ फिर चल जाएगा, बाहर निकल जाएगा। तो सकारात्मक सोच के लिए सकारात्मक और नकारात्मक सोच से बहुत सिंपल अंतर है, आपको बताया हमने। सकारात्मक सोच में आप मिनिमम एनर्जी लेवल पे काम करते हैं, ब्लड ग्लूकोज ऑक्सीजन। नकारात्मक सोच में आप हाई एनर्जी लेवल पे काम करते हैं, जिस पे जोर पड़ता है आपके लंग्स पे, पैनक्रियास पे और हार्ट पे, तीन चीज पे जोर पड़ता है। आप बहुत कॉमन देखते होंगे, सारे टेस्ट करा लिए फिर भी सारे टेस्ट नॉर्मल है, फिर भी तबीयत नहीं ठीक हो रही। बहुत कॉमन चीज है, सब जाके टेस्ट कराया है फिर तबीयत, इसका रूट कॉज तो यहाँ लाई कर रहा है। रूट कॉज ऑफ ऑर्गेनाइज है। हर साइकोसोमैटिक डिजीज के सिम्टम्स जो है, फिजिकल सिम्टम्स वही आते हैं। एक बार आपने बैटरी चार्ज कर ली, यू कैन टेक एनी डिसीजन। लव एंड कंपैशन, बस ये दो चीजें हैं। सब में प्यार मोहब्बत देखिए, हैं, माफ करना सीखे लोगों को। कोई आपके साथ, देखिए एक बात है, जो आदमी ने जो काम किया उसने अपने पुलिस सिस्टम के हिसाब से किया, वो जस्टिफाई कर देगा, चाहे उसने मर्डर भी किया हो चाहे वो जस्टिफाई कर देगा। आपको अपना पुलिस सिस्टम यूज करके कॉन्फ्लिक्ट की बजाय एक्सेप्टेंस मोड में जाने जाएंगे, तब आपको नई डायरेक्शन देना शुरू होगी, तब आपकी पॉजिटिव थिंकिंग डेवलप होगी। और वन शुड बी सेल्फिश, जो ब्रेन बॉडी में जो ब्रेन डिजाइन करता है, उस बॉडी को प्रिजर्व करना फर्स्ट ड्यूटी है ब्रेन की, है कि नहीं? लेकिन फिर भी सोसाइटी परमिट कर देता है ब्रेन, यू डिस्ट्रॉय द बॉडी इन विच यू आर रिजाइडिंग। ऐसी सिचुएशन क्यों आ जाती है? इतना ज्यादा फ्लो ऑफ थॉट्स बढ़ जाता है, इतना जबरदस्त सर्कुलेशन ऑफ थॉट बढ़ जाता है कि ब्रेन को समझ ही नहीं आता कि पेन से बाहर कैसे निकले। पेन बढ़ाना है कि पेन कम करना है? यही ऑप्टिमिस्टिक पेसिमिस्टिक में रिजल्ट वही आएगा। ऑप्टिमिस्टिक पर्सन लीड बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ, नेगेटिव वाला उलझा रहेगा 40-50 हजार थॉट्स स्पीड बढ़ा के 60-70 हजार रिजल्ट चला जाएगा। तो आज जहां आपने स्पीड ऑफ थॉट कंट्रोल किया, क्वालिटी ऑफ थॉट कंट्रोल किया, आप बता दें आपको मेमोरी स्पेस अवेलेबल हो जाएगा अपने कॉन्शियस माइंड। कहते हैं ना, मोबाइल में डिलीट करो सारा व्हाट्सएप, तो मेमोरी फुल हो गई। तो आप तो मेमोरी फुल किए बैठे हुए हो, आपके पास अवेलेबल स्पेस ही नहीं है। उस स्पेस को अवेलेबल कराने के लिए हमको चीजें डिलीट करनी पड़ेगी, एक्सेप्टेंस मोड में जाना पड़ेगा और कॉन्शियस माइंड को एंगेज करना पड़ेगा। मेडिटेशन करिए। लाइफ इज नॉट कॉम्प्लिकेटेड, लाइफ इज वेरी सिंपल, लाइफ इज डे टू डे। और सबसे बड़ा टेस्ट एक और जानते क्या है आपके हैप्पीनेस का? जब सुबह आंख खुलती है आपकी, जगते हैं और आंख खुलती है, एकदम से ऑपरेटिंग सिस्टम ऑन होता है, तो आप कैसा फील करते हैं अगले 8 घंटे 10 घंटे बिताने के? डू यू फील एंथुसियास्टिक और डू यू फील बर्डन्ड? अगर आप बर्डन्ड फील कर रहे हो, दिस मींस करेक्शंस की जरूरत है आपके सॉफ्टवेयर में। ये बता रहे निश्चित, आप किसी को ब्लेम नहीं कर सकते, आपके सॉफ्टवेयर में करेक्शन करने की जरूरत है। और एंथुसियास्टिक फील कर रहे हैं, दैट्स वेरी नाइस। आप उठिए, डिसीजन लीजिए और नेक्स्ट 8-10 आवर्स काम को एंजॉय करिए और आगे बढ़िए और बढ़ाइए। हैव द ब्रॉडर विजन, टेक डिसीजंस। दैट इज ऑल। वेरी सिंपल मंथ, कुछ भी नहीं। आई थिंक आई एंड अदरवाइज लाल फूल वाला चलिए थोड़ा सा आपको अटेंशन एरिया के बारे में बताते हैं। कोई भी थिंकिंग पैटर्न स्टार्ट होता है अटेंशन एरिया से शुरू होता है। सबसे अच्छा एग्जाम्पल आपको बताते हैं, जैसे बारात में जाते हैं ना शादी के लिए, जब वो शादी में जाते हैं खाने के लिए शुरू होता है बुफे, तो देखिए कैसे अटेंशन एरिया वही मूव करता है। नॉनवेज वाले मुर्गे में मुर्गे की टांग हैं, डायबिटीज वाले अलग, बुजुर्ग अलग, बच्चे अलग, कहीं केक और पास्ता उधर, तो कैसे अटेंशन एरिया मूव करता है। अटेंशन एरिया मूव करना सीखिए।
एक फिक्स अटेंशन एरिया से मत काम करें, क्योंकि अगर एक बार अटेंशन एरिया फिक्स हो गया तो रेस्ट ऑफ द चेन ऑफ थॉट विल फॉलो दैट अटेंशन एरिया। वहीं से स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ थिंकिंग शुरू हो जाता है। इनकम टैक्स है, हम लोग रेड करते हैं, ठीक है, बहुत से वो करते हैं। क्या हम भी इनामी योजना शुरू कर देंगे, करोड़ के ऊपर इनाम निकालेंगे, डेली बेसिस जो टैक्स निकालते 10 लाख रुपये टैक्स। जितनी देखिए, कोई भी डेवलपमेंट, कोई भी क्रिएटिविटी हमेशा एक्साइटेड आइडिया से शुरू होती है, फिर लॉजिक में कन्वर्ट होती है और फिर इम्प्लीमेंटेशन में आती है। इसलिए अटेंशन एरिया, अब बच्चे की पढ़ाई आपका टेंशन रहेगा, IIT 95%, क्या होगा? आप अपने को भी ड्रेन आउट कर लोगे और बच्चे को भी ड्रेन आउट कर दोगे। मकान बनवाना है, बनवा के बैठ जाते हैं, हमने 4 कमरे बनवा लिए, दो कमरों में आज तक कुछ सोए नहीं 20 साल में, बच्चे शादी के बाहर चले गए। अटेंशन एरिया, अरे डबल स्टोर जरूर होना चाहिए, ये जरूर होना चाहिए, उन्होंने ऐसे बनाया। तो अटेंशन एरिया को प्रैक्टिकल उससे जो है मिक्स करें। अब तीसरी चीज, सबसे इम्पोर्टेंट एक चीज होती है एटीट्यूड। एटीट्यूड जो है सब कुछ डिफाइन करेगा। आप नॉलेज एक्वायर कर लीजिए, पढ़ लीजिए, कुक कर लीजिए। आप स्किल्स यूज करेंगे तो आपका स्किल भी नहीं, नॉलेज आपकी इस्तेमाल ही नहीं होगी। सब पढ़ लिया बच्चे ने, एग्जाम में लिख नहीं पाया कॉपी में, बेकार है। does not have the skill to translate that knowledge into answers। ये मिला के नॉलेज इंटू स्किल मिला के आपका बनता है आपका एप्टीट्यूड। देखिए, सिचुएशन और एटीट्यूड मिला के बनता है आपका मोटिवेशन। अगर एटीट्यूड -1 है या 0 है या +1 है, -1 है तो क्या हो गया? नेगेटिव एटीट्यूड, सैडिस्टिक प्रेशर आप ले रहे हैं। इसके माने आपके प्रोग्राम में गड़बड़ लोडेड है। अगर आपको सैडिस्ट में प्लेजर आने लग जाए, दूसरे की तकलीफ में प्लेजर आने लग जाए, ये आप तय जगह मानिए कि आपका रॉन्गली लोडेड प्रोग्राम है। और अगर आप किसी को कुछ क्या एंगर कर रहे हैं, दूसरे को हर्ट करे ना करे, आपके अंदर जरूर हर्ट हो जाएगा। नॉर्मल कोर्स में आपका ब्रेन जो 1 एम्पियर करंट पे चल रहा था, आपने एंगर कर दिया तो 10 एम्पियर करंट चलेगा, आपके न्यूरॉन्स को जरूर डिस्ट्रॉय कर देगा। दूसरा भले हो सकता है बहुत थिक स्किल हो, उसको कोई सुनना पड़ेगा। इसलिए एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑलवेज हैव पॉजिटिव एटीट्यूड। ये अपने सेल्फिश उससे आप रखिए, अपनी हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से रखिए। हेल्थ का तब पता चलता है इंपॉर्टेंस जब हेल्थ दिखे होने लग जाती है। एक चीज और हम टेकन फॉर ग्रांटेड लिए रहते हैं जिंदगी भर, हेल्थ को, कि जब तक हेल्थ चौपट नहीं हो जाएगी तब तक हम टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं कि हमारी हेल्थ खराब होगी। 2 मिनट में साफ बिलीफ सिस्टम चेंज होता है, 2 मिनट में, ये 2 मिनट भी नहीं लगते हैं। अगर डॉक्टर एकदम से सडन डिक्लेयर करते रिपोर्ट देख के यू हैव कैंसर, आपकी सारी प्रॉब्लम्स गायब हो जाएंगी और पूरा प्रोग्राम शिफ्ट हो जाएगा। तो जितनी स्ट्रॉन्ग इंफॉर्मेशन जाएगी। अब मेरे 2 फैमिली हैं, दोनों के पेशेंट क्रिटिकली इल हैं। एक पे डॉक्टर ने कह दिया कि भाई कुछ नहीं हो सकता, यू कॉल योर रिलेटिव्स। दूसरे में कह दिया नहीं, देयर इज अ होप, वी आर ट्राइंग। कौन ज्यादा टेंस होगा बताइए? पहला बोला एक्सेप्टेंस मोड में आ गया, इसलिए उस सिचुएशन को उसने एक्सेप्ट कर लिया। दूसरा वाला एक्सेप्टेंस मोड को जा नहीं सकता। इसी तरह जिंदगी के रोज डिसीजन हम लेते रहते हैं, चाहे पर्सनल हो, चाहे ऑफिशियल हो, चाहे रिलेशनशिप में हो, चाहे किसी भी तरह। तो डिसीजन मेकिंग में यू शुड बी वेरी क्लियर इन योर हेड। ईगो बेस्ड डिसीजन मत लीजिए। ईगो और एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो बर्बाद कर देता है। 0 ईगो तो अच्छी है ही है, लेकिन अगर निगेटिव ईगो रखेंगे ना, वो और अच्छी होगी। इम्यूनिटी डेवलप कर देती है। जब बच्चा पैदा होता है, 8-9 महीने का होता है, तो आप उसको काय का टीका लगवाने जाते हैं? हाँ, लगवाते हैं कि नहीं लगवाते हैं? BCG और टिटनस, TB, ये सब। उसमें क्या डालते हैं इंजेक्शन में?
वही जर्म डालते हैं जिससे इम्यूनिटी चाहिए, जिससे बचाव करना होता है वही जर्म डालते हैं बच्चे के अंदर। तो अगर आपको ईगो से बचाव करना हो तो अपमान सहना सीखिए। आप देखिए कितनी जबरदस्त ईगो डेवलप, वो इम्यूनिटी डेवलप हो जाएगी, इतने हार्ट का डेवलप हो जाएगी, क्लियर हेडेड हो जाएंगे, क्लियर विजन मिलेगा, बॉल फुटबॉल उधर सब सिचुएशन बिल्कुल क्लियर दिखाई देने लग जाएगी। क्या क्या करना है, हम लोग को अपने सेल्फ करेक्शन करना, हम लोग अपना सेल्फ करेक्शन करते जाएंगे, हमारी बैटरी चार्ज होती चली जाएगी, स्पीड ऑफ थॉट्स को कंट्रोल करते चले जाएंगे। जहाँ स्पीड ऑफ थॉट के बीच गैप आता है ना, उतनी देर में ब्रेन रिचार्ज हो जाता है, बैटरी जैसे इन्वर्टर की चार्ज होती है ना, वो चार्ज होती है। नहीं तो क्या पूरे टाइम को ड्रेन आउट कर रहे हैं, ड्रेन आउट कर रहे हैं, ड्रेन आउट कर रहे हैं, तो चार्ज में 12 वोल्ट की बजाय 4 वोल्ट पे काम कर रहे हैं और धोखे थके हारे चले आ रहे हैं। लाइफ का एंजॉयमेंट का मतलब ही नहीं है, लाइफ इज टू लिव एंड बी एंजॉय द डिफरेंट पर्पसेस ऑफ लाइफ। तो सकारात्मक विचार दृष्टिकोण आपका कहीं इधर उधर से नहीं आएगा, सिर्फ अपने अंदर अपने सॉफ्टवेयर में जो हमारा लोड हो गया है उसमें करेक्शंस करने से आएगा, बहस करने से नहीं आएगा। आप कभी दूसरे ग्राउंड प्रूव करेंगे, वो मानेगा ही नहीं, लड़ाई झगड़ा पड़ेगा, चाहे फैमिली लाइफ हो, चाहे पर्सनल लाइफ हो, सोशल लाइफ हो, ऑफिशियल लाइफ हो, या कोई भी लाइफ है, इन एनी रिलेशनशिप, और यू हैव टू बी फर्स्ट एक्सेप्टेड हो। चलिए, धन्यवाद।